हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्काई ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अंकित कुमार आपको आज सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते रहा है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से 15 से 20 मार्क क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है सेमी वर्ड से ही कि सेमी जो है सेमी मीन्स दैट मीन्स हाफ होता है कोई भी चीज़ का। जैसे कि कंडक्टर, कंडक्टर क्या चीज़ करता है। कंडक्टर क्या चीज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का काम करता है, कंडक्ट कराने का काम करता है, कंडक्टर हो गया। आपको मटेरियल को बेसिकली अपन 3 पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटोलाइट्स होता है। तो अपन जो कंडक्टर, मेटल में क्या चीज होता है सर, तो मेटल का गुण होता है कि मेटल जो है से अपना इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में रहता है उसको जो है से मतलब आसानी से त्याग देता है। और ये जो है से किसी से लेता है, यानी कि आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का टेंडेंसी होता है उसको मेटल कहते हैं, और जिसको एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है वो नॉन मेटल कहते हैं। बट यहाँ पर जो है से मेटोलाइट्स वो चीज़ होता है जो ना ही देता है किसी को इलेक्ट्रॉन आसानी से, ना ही लेता है। तो कुछ कुछ जो है से मटेरियल जो कि दोनों की तरफ बिहेव करते हैं। कहने का मतलब है कंडक्टर की जैसा भी बिहेव करते हैं और सेमीकंडक्टर का भी जैसे बिहेव करते हैं। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो बेसिकली हम लोग जो है से यहाँ से सिलिकॉन के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि जो है से अर्थ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाया जाता है और जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा उसी के बारे में तो अपन लोग यूज करेंगे, उसी से तो मटेरियल बनाएंगे। महंगा मटेरियल भी तो नहीं बनाना रहता है। कार्बन का भी बेसिकली यूज होता है। तो इसका आप कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसको अगर लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2 हो गया। तो यहाँ पर से समझ में आ रहा होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल, ये जो है से सेल नंबर बताता है। 2 जो है से क्या चीज है, यानी कि जो है से कार्बन जो है से इसका 2 ठो सेल होगा, इसमें 2 ठो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन भरने का कैपेसिटी 2n² आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है से इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 है। तो 4 रहने से क्या चीज हो जाता है, तो ये आसानी से ना ही दे पाता है और ना ही ले पाता है। तो मतलब एक क्या चीज कंडक्टर के भी जब के भी जैसे बिहेव करता है और नॉन कंडक्टर के भी जैसे बिहेव करता है। उसी तरीके से सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन यहाँ पर कितना में होता है, तो सिलिकॉन होता है 14 में। तो इसका लिख लेते हैं, देख लेते हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के बारे में आप लोग जानते होंगे 14 में होता है। तो इसको अगर जो है से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए, आप लोग केमिस्ट्री में 12th में पढ़ चुके होंगे, 11th में ही पढ़ना था। 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है और 3s2 होता है और 3p कितना होता है, तो 2। तो जो है से इसमें लास्ट सेल नंबर कितना है, तो इसमें 3 है। एक छोटा सा सेल होगा सर, उसके बाद जो है से एक और सेल होगा, उसके बाद एक और सेल होगा। तो इसमें जो है से कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको टेंडेंसी होता है कि आसानी से ना ही दे सकता है, ना ही एक किसी से कैप्चर कर सकता है। तो इसीलिए इसको जो है सेमी कंडक्टर कहा गया है, क्योंकि जो है से कंडक्टर की जैसे भी बिहेव करता है और इंसुलेटर के भी जैसे बिहेव करता है। इंसुलेटर मीन्स उससे करंट पास ना हो सके, ठीक है, और कंडक्टर मीन्स उससे जो है से करंट पास हो जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब जो है इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिकली, कि सिलिकॉन का हम लोग सिलिकॉन का ही यहाँ पर यूज करेंगे भी, और यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेमी।
तो सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमी मीन्स मतलब आधा कंडक्टर के जैसे, आधा कंडक्टर के जैसे, आधा इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है। तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं इंटर एटॉमिक, ये जो है से अपन ग्राफ के व्यू से अपन समझने का कोशिश करेंगे कि क्या चीज होता है सेमीकंडक्टर। यहाँ पर एनर्जी का लेवल अपन यहाँ पे बता दिए हैं, और यहाँ पे अपन इंटर एटॉमिक स्पेस, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि क्या चीज होता है। तो ये सब क्या चीज है, तो ये जो है से आपका यहाँ पे बता रहा है कि एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल जो है से हम यहाँ पर कुछ एक ग्राफ के मीडियम से समझाने वाले हैं कि आपको क्या होता है। एक पॉइंट जो है से यहाँ पर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ ए पॉइंट, सॉरी यहाँ पर ए ही पॉइंट ले लो, कोई बात नहीं। तो ए पॉइंट से अपन जाते हैं बी पॉइंट तक। ये एनर्जी लेवल है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एनर्जी लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। तो एनर्जी लेवल ये बता रहा है कि सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल का इतना है, सेकंड लेवल का इतना, ये सब तो स्टेबल है क्योंकि ये आप निकाल भी सकते हो। और थर्ड लेवल में ही अनस्टेबल का मतलब आउटर मोस्ट सेल से ही तो आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, बाकी तो अंदर वाला अगर स्टेबल है तो वो देगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि हुआ क्या। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिए थे, इसमें एनर्जी का लेवल इंटर एटॉम का स्पेस जो है से क्या चीज किए थे हम लोग कम करने का कोशिश किए कि इंटर यानी कि एटम मॉलिक्यूल क्या चीज होगा, तो दूर दूर होगा, दूर दूर है तो क्या चीज होगा, तो गैसियस स्टेट में है, और नजदीक नजदीक आएगा तो क्या चीज होगा, उससे लिक्विड में फॉर्म होता है, उससे भी सॉलिड में हो जाता है। कहने का मतलब इस जो है से इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर पास ला करके चेक कर रहे हैं कि क्या चीज होता है, नजदीक लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे अपन देखें तो कुछ भी नहीं वैसा कुछ नजर आया, बी पॉइंट पे भी लाए तो कोई भी चेंजेस नहीं आया, जो है से एनर्जी का लेवल था दोनों में सेम था। बट हम एक पॉइंट लेकर के आते हैं यहाँ पे सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पे आए तो अपन देखें कि एनर्जी का लेवल जो है से कुछ और यहाँ पे दिख रहा था। हम लोग को दिखा कि एनर्जी का कुछ लेवल इसमें कुछ न कुछ जो है से इसमें मतलब थोड़ा सा इसका जो है से इसका इसमें कुछ एनर्जी का लेवल जैसे जैसे हम इंटर एटॉमिक स्पेस कम किए तो जो है से इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो था 3s में जो इलेक्ट्रॉन था वो जो है से काफी पास आ गया पी के। अब जो है से हाँ डी, हम डी पास देखें एक और थोड़ा नजदीक जब किए तो देखें कि ये दोनों के बीच में सेपरेट हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, दोनों जो है से लगभग जो है से एक दूसरे के बराबर लेवल का हो गया। जैसे ए कम लेवल का था, ए पी लेवल का था, दोनों का लेवल जो है से सेम हो गया। अब जो है से यहाँ पर क्या किए तो हम और भी नजदीक लेकर के आए तो हम यहाँ पर देखें कि इसका पी वाले से एस वाले से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो है से पी वाले में जाना चालू कर दिया। तो यहाँ पर कुछ जो है से एनर्जी लेकर के और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज वैलेंस बैंड में जाने लगा, वैलेंस बैंड से कहाँ जाने लगा, कंडक्शन बैंड में जाने लगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप बन गया होगा। इस गैप को अगर उतना एनर्जी अगर दे देते हैं तो वो कौन सा लेवल में चले जाता है, तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड यानी कि क्या चीज कंडक्ट करने लगा, आपका जो है से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगा, यही जो है से सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड। जगह थोड़ा सा कम होने के कारण दिक्कत हो रहा है। कंडक्शन बैंड और नीचे वाले को क्या चाहिए यहाँ पे बोले हमने, तो हम लोग ने नीचे वाले को बोला वैलेंस बैंड। तो ये जो एनर्जी गैप है इसको अगर इतना हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसका जो है से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगा, और कंडक्शन बैंड में जब जाने लगेगा तो क्या चीज, तो उससे करंट जो है से पास होने लगता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर जो है से जाने कि जो है से किस तरीके से कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है से और भी समझते हैं और अच्छे से कि क्या चीज होता है। तो ई ऑफ जी एनर्जी गैप जो है से कितना, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बेसिकली हम लोग जो है से यहाँ पर एनर्जी को किस चीज में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो 3 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अगर एनर्जी गैप का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा अगर गैप रहे तो जो है से इससे इसमें नहीं जा पाता है, ठीक है। यानी कि ये कैसे बिहेव करता है, तो ये आपको इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा। अब जो है से यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं रहा है वैलेंस बैंड से, तो क्या चीज इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा, यानी कि ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। और यहाँ पर एनर्जी गैप अगर जो है से क्या चीज हो जाए, तो लेस देन हो जाए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये ईवी मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये कैसे बिहेव करने लगता है, सेमी कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमी कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। लेकिन अगर एनर्जी गैप 0 हो जाए, यानी कि जो है से आसानी से, एनर्जी गैप कहने का मतलब हम इतना इलेक्ट्रॉन इसमें एनर्जी दे रहे हैं कि क्या चीज, इतना इंटरमोलिकुलर स्पेस कम कर दे रहे हैं। स्पेस कम करने के लिए तो एनर्जी लग रहा होगा, तो एनर्जी अपन जितना दे दिए, इतना एनर्जी दे दी, एनर्जी गैप कितना हो गया, तो 0 हो गया, मतलब आसानी से चल जा रहा है कंडक्शन बैंड में। तो एनर्जी गैप क्या चीज हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो ये कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगता है। के बारे में समझेंगे, कंडक्शन क्या चीज होता है, तो कंडक्शन कब होता है। तो कंडक्शन जो है से आपने सर बताया कि एनर्जी गैप कितना हो जाना चाहिए, तो 0 हो जाना चाहिए। इसके मतलब सर नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पे बना लेते हैं, एक ऊपर क्या है, तो एक कंडक्शन बैंड का है, कंडक्शन बैंड एक कंडक्शन बैंड का है, और नीचे में यहाँ पर जब ओवरलैप करने लगे कंडक्शन बैंड और जो है से वैलेंस बैंड, दोनों एक क्या चीज एक दूसरे के ऊपर क्या चीज करने लगे, ओवरलैप करने लगे, ठीक है। तो ये जो है से वैलेंस बैंड हो गया। तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैप कर गया, तो कंडक्शन बैंड पे चला गया, तो यानी कि क्या चीज, कंडक्ट कराने लगा ना इलेक्ट्रिसिटी को। इसीलिए जो है से हम लोग जो है से यहाँ पर आप समझ लिए होंगे आप लोग कि क्या चीज होता है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या चीज होता है। तो हम इन लोग यहाँ पर यही समझे कि क्या चीज सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो सेमी कंडक्टर ये होता है जो कैसे बिहेव करे, कंडक्टर के भी जैसे बिहेव करे, इंसुलेटर के भी जैसे बिहेव करे, और क्या चीज करे। तो आपने जाना कि इंसुलेटर के तरफ भी बिहेव करे और कंडक्टर की तरफ भी बिहेव करे, ठीक है। तो अपन आगे इसमें पढ़ेंगे कि क्या एनर्जी गैप क्या चीज होता है। तो एनर्जी गैप आप जितना जो है से आप जितना उसके लिए एनर्जी दे करके उसको जो है से बैलेंस बैंड से, नीचे वाले को क्या चीज कहा था सर, तो भी बैलेंस बैंड कहा था, ऊपर वाले को क्या चीज, तो कंडक्शन बैंड बोला था। तो इसको इससे मिल इसमें जाने लगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसमें जाने लगेगा तो क्या चीज, ऊपर वाले क्या ग्राफ क्या चीज दिखा रहा था, यहाँ पर दिखा रहा है कि ये कंडक्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने लगेगा। तो आप जो है से एनर्जी को दे करके, एनर्जी देने के मतलब क्या चीज़ है, आप जो है से इसका जो है से इंटरमोलिकुलर जो है से स्पेस को कम कर दो, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या चीज़ कर दो, तो कम कर दो। तो इसका स्पेस कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली है कि आसानी से जो है से ट्रेवल कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यही चीज़ होता है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसमें होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या चीज होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें जो है से ओनली वन टाइप ऑफ क्या चीज होता है, उसमें इम्प्योरिटी मिक्स ही नहीं होता है, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ जो है से केवल सिलिकॉन से ही मिल करके बना होता है। उसके बारे में